जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज हम वचन को लेकर परमेश्वर के सम्मुख आए हैं। तो आइए वचन पढ़ते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है कि सच में जब हम परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करते हैं तो क्या हमें परमेश्वर दंड देता है या फिर और कुछ हमारे लिए परमेश्वर की योजना रहती है। जो भी कुछ है, आइए वचन से चलते हैं। तो जब हम वचन पढ़ते हैं पुराने नियम योना की पत्री, जो कि योना एक भविष्यवक्ता थे और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करी और परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर भड़का और किस तरह से परमेश्वर ने उन्हें क्या क्या सज़ा दी और उसके बाद सज़ा देने के बाद भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना सुनी। जब उन्होंने पश्चाताप किया तो किस तरह से फिर उन्हें बचाया। आइए इस पत्री में पढ़ते हैं। जो मेरे पुराने मसीह भाई बहन हैं वो तो जानते ही होंगे, जिन्हें बाइबल का अनुकरण किया है जिन्होंने, लेकिन जो नए मसीह भाई बहन हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि जो योना भविष्यवक्ता थे वो अमित्य के पुत्र थे और उनके पास परमेश्वर का ये वचन पहुंचा कि तू उठकर निनवे को जा। निनवे एक ऐसा देश था जहाँ की जनसंख्या 1,20,000 थी और वहाँ के लोग इतने पापी, इतने अधर्मी हो गए थे कि परमेश्वर ने उनके खिलाफ भविष्यवाणी करने के लिए कहा कि अगर ये लोग मन फिराव नहीं करेंगे तो परमेश्वर सचमुच इस नगर को उल्टा देगा। तो जब योना भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा कि तुम यहाँ पर जाओ निनवे में और ऐसे ऐसे मेरे वचन का सुसमाचार सुनाओ, प्रचार करो, अगर ये लोग मन फिराव पश्चाताप करते हैं तो ठीक है, वरना इनके खिलाफ़ मेरा क्रोध भड़का है और इनका पाप मेरी दृष्टि में बढ़ गया है। तो जो योना भविष्यवक्ता थे उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा ना मानी और वह तर्शीश को जाने वाले एक जहाज़ पर बैठ गए। जब वो तर्शीश को जाने वाले जहाज़ पर बैठ गए, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा निनवे को उनको पहुंचाने की थी कि तुम निनवे को जाओ, लेकिन वो वहाँ पर नहीं गए क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ही बुरे थे, बहुत ही हठीले थे और बहुत ही अत्याचारी थे। और इसलिए जो भी कुछ थे वो वचन में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा पूरा डिटेल से। तो इस वचन का जो प्रकाशन है वह यही है कि आज्ञा ना मानने से परमेश्वर का क्रोध किस प्रकार भड़कता है। जब वो जहाज़ में बैठे हुए थे तो निचले स्थान पर गए और नीचे वाले स्थान पर बैठ कर वो सो गए गहरी नींद में, और जो वहाँ पर और लोग भी बैठे हुए थे तो परमेश्वर के क्रोध के कारण वहाँ पर प्रचंड आंधी आई और इतनी तेज़ से तूफ़ान आया कि वो जहाज़ डूबने को हो गया। और जो कि योना थे वो सो रहे थे, योना भविष्यवक्ता। तो लोगों ने कहा कि इतनी तेज़ से आंधी आई हुई है और ये जहाज़ डूबने को और तुम यहाँ पर सो रहे हो। फिर वह जागा और उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने परमेश्वर के खिलाफ़ आज्ञा उल्लंघन करा है। तो उन लोगों ने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम से खुली। तो जब योना के नाम से वो चिट्ठी खुली तो उन्होंने पूछा तू कौन है और कहाँ से आया। उसने कहा मैं इब्री हूँ और जो स्वर्ग का निर्माता है और पृथ्वी का निर्माता परमेश्वर यहोवा, उसी का मैं वह मानता हूँ। और अपनी पूरी दास्तां सुनाई कि परमेश्वर ने मुझे निनवे को भेजने के लिए निनवे जाने को कहा था और मैं तर्शीश को चलाया। तो फिर उन लोगों ने परमेश्वर का भय माना और उससे कहा कि तूने ये क्या किया। इस कारण और उन्होंने जहाज़ में जो भी सामग्री थी वो सारी फेंक दी, तो भी वो तूफ़ान इतना तेज़ था कि वो जहाज़ डूबने पर था। बहुत ही कठिनाइयों से उन्होंने सोचा कि उसको हम लोग किनारे पर लाकर उतारें, लेकिन वो किनारे तक ना पहुंच सके, इतनी तेज़ प्रचंड आंधी और हवा के कारण। तो फिर उन्होंने परमेश्वर से विनती करी कि हे परमेश्वर, हमें इस निर्दोष की हत्या का दोषी न ठहराना और जो भी तेरी इच्छा है वो तू ही जानता है प्रभु। अगर तेरी इच्छा यह है परमेश्वर तो हम इसे समुद्र में फेंक दो, क्योंकि योना ने कहा मुझे समुद्र में फेंक दो तो यह आंधी और तूफान शांत हो जाएगा। तो जब उन्होंने उठाकर उसे जब समुद्र में फेंका तो जहाज़ एकदम से शांत हो गया, लहरें शांत हो गई और जहाज़ डूबने की नौबत पर था वो बच गया। तो फिर जब उसे जल में फेंका गया तो वहाँ पर परमेश्वर ने एक बड़े से मच्छ को आज्ञा दी कि वह योना को निगल ले। और जब 3 दिन 3 रात योना उस मच्छ के पेट में पड़ा हुआ था तो उसे एहसास हुआ कि हाँ, मैंने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करी और आज मुझे ये सज़ा मिल रही है। तो जब वो 3 दिन 3 रात मच्छ के पेट में पड़ा हुआ था, उस बड़े से मच्छ के पेट में, तो उसने वहीं से परमेश्वर को दुहाई दी, प्रार्थना करी, हे प्रभु मैंने ये क्या कर दिया। मेरे अपनी गलतियों का एहसास है और मुझे पश्चाताप है कि अगर मैंने ऐसा ना करा होता तो सच में मैं आपकी इस दंड और इस आज्ञा से और इस सज़ा से भरी रहता। तो इस तरह से यदि हम लोग भी योना की तरह अगर आगे उल्लंघन करेंगे तो सचमुच वो धर्मी जनता, वो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता को और जो इतने धर्मी होने के कारण
नहीं बख्शते परमेश्वर ने और उनकी गलती की सज़ा देते, तो हम और आप तो पापी हैं, न जाने कितने गलती और कितने गुनाह करते हैं, तो हमें और आपको परमेश्वर नहीं बख्शेगा। वो जीवनशील परमेश्वर है, जितना अनुग्रहकारी है उतना ही परमेश्वर का क्रोध भी है। अति विलंब से क्रोध करता है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है, हमें परमेश्वर की समझ का सहारा लेना है। जो परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी निर्देश और आज्ञा देते हैं उन्हें मानना है, हमें अपनी मनमानी नहीं करनी। यदि हम अपनी समझ और अपनी इच्छा पूरी करने में लगे रहते हैं तो हमें परमेश्वर का दंड, परमेश्वर की सज़ा भोगनी पड़ती है। और ये नियम है, और इस नियम को और इस जो है व्यवस्था को हम परमेश्वर नहीं बदल सकते हैं। तो हमें भी योना भविष्य की तरह आगे उल्लंघन नहीं करनी है। और जब उसके बाद जब उसने पश्चाताप की दुहाई दी, प्रार्थना करी परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने बच्चे को ये आदेश दिया कि वह उसे स्थल पर उगल दे। तो फिर 3 दिन सोचिए, इतने हम भी परेशानियों में और दुखों में जब पड़ जाते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम इससे नहीं निकलेंगे, लेकिन वो परमेश्वर अति दयालु अनुग्रहकारी है। यदि हम सचमुच अपने पापों और गुनाहों से पश्चाताप करते हैं, तो जैसे योना भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर की दया हुई, तो वैसे ही हम पर भी परमेश्वर दया करेगा और हम भी उस दुख के पहाड़ से निकल आएंगे, उस मुसीबत से निकल आएंगे, उस नाना प्रकार की समस्याओं से निकल पाएंगे। अगर हम सचमुच सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं तो हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है। अगर कहीं हमसे गलतियां हो जाती हैं तो हमें पश्चाताप करना है। तो जैसे योना भविष्यवक्ता के ऊपर परमेश्वर की दया हुई, वैसे हम पर भी होगी। फिर उसके बाद उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी और वह निनवे को गया और वहाँ के लोगों से प्रचार किया कि परमेश्वर यहोवा का क्रोध भड़का है। अगर तुम लोग मन फिराव नहीं करोगे, पश्चाताप नहीं करोगे, उपवास नहीं करोगे, परमेश्वर के सम्मुख नहीं जाओगे, तो ये नष्ट हो जाएगा। तो वहाँ के लोगों ने, क्या छोटे क्या बड़े, राजा ने सबके लिए आज्ञा निकाली। गाय बैल भैंस बकरियों सबके लिए परमेश्वर ने कहा कि कोई खाएगा पिएगा नहीं। हम लोग परमेश्वर के सामने दुहाई देंगे, हम परमेश्वर के सामने चिल्लाएंगे कि हम अपने अधर्मों से, अपने बुरे कामों से मन फिराव कर रहे हैं। तो सचमुच परमेश्वर की दया हुई और राजा ने भी अपने राजवस्त्रों को उतार कर परमेश्वर के सम्मुख टाट ओढ़ा और राख बिछाया, उस पर बैठा और इतनी तरह दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करी और पूरे राजनगर में ढिंढोरा पिटवाया कि सभी लोग परमेश्वर के सम्मुख चलें और परमेश्वर का भय माना। तो आज परमेश्वर ने उस नगर को नष्ट होने से बचाया और सचमुच वो नगर बचा है और परमेश्वर का भय मानते हैं वहाँ के लोग। और हमें भी परमेश्वर का भय मानना है, क्योंकि भय के साथ हम जो भक्ति करते हैं वही परमेश्वर को पसंद आती है, क्योंकि बिना भय के कोई भक्ति नहीं होती। यदि हमारे जीवन में भय नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर सकते। हमें हमेशा ये भय होना चाहिए कि परमेश्वर की दृष्टि हमारे पर है, वो एनी टाइम हमें देख रहे हैं। अगर हम एक भी निकम्मी बातें कहते हैं तो उसकी भी सज़ा हमें मिल रही है। तो वचन के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं, वचन के अनुसार अपना जीवन चलाएं, तो सचमुच परमेश्वर की दया बनी रहेगी और आप लोगों की जो दुख है, परेशानियाँ, वो चली जाएंगी। तो हमें विश्वास करना है परमेश्वर के इस अद्भुत से वचन के साथ। मुझे विश्वास है कि आपको उसका प्रकाशन मिला होगा और आप लोग अपने जीवन में आने वाले समय में आगे उल्लंघन नहीं करेंगे, अपनी मनमानी नहीं करेंगे, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की समझ का सहारा लेंगे। इसी तरह से और भी परमेश्वर के बहुत ही अच्छे अच्छे वचन हैं जो हमारे जीवन में एक सीख देते हैं, हमारे जीवन को हमें किस रीति से चलना है, किस तरह से हमें जीना है। ये सभी हमारे जीवन में परमेश्वर डालते हैं वचनों के द्वारा। वचन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और इस वचन के द्वारा आपको भी कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। परमेश्वर का आत्मा आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे और आपके मन में भय आए परमेश्वर के प्रति और आप आगे उल्लंघन ना करें, परमेश्वर की इच्छाएं पूरी करें और परमेश्वर में बने रहें। वचन और प्रार्थना और उपवास के साथ हम परमेश्वर के सम्मुख जाते हैं तो कितनी भी बड़ी समस्या होती है, कितनी भी बड़ी गलती होती है, परमेश्वर क्षमा करता है। वो दयालु परमेश्वर है, उसकी दया सब पर बनी रहे इस वचन के द्वारा। इसी तरह से और भी वचन और भी सुसमाचार परमेश्वर का प्रचार आगे भी होता रहेगा। इस वचन और इस वीडियो में इतना ही। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। जय मसीह।